वैसे तो भगवान के साथ बिताया हर क्षण जो है एक दिव्य अनुभव है, लेकिन मेरा यहाँ आना और इस अवार्ड को प्राप्त करना ये सबसे बड़ा मिरेकल है। क्योंकि जब मुझे ये पता लगा कि मुझे सेवा संगठन इस अवार्ड से ऑनर दे रहा है, तो मैं अपने स्वास्थ्य को देखकर चिंतित थी कि क्या मैं वहाँ पहुँच पाऊँगी या नहीं। लेकिन आज से 1 महीना पहले मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ जो 8 घंटे चला, और मेरा लीवर और ये पेनक्रियाज ये दोनों इन्वॉल्व थी। लेकिन भगवान ने इस रिकवरी को इतना फास्ट किया कि डॉक्टर भी कह रहे थे कि वी आर एस्टॉनिश्ड टू सी योर रिकवरी। और मैं इस स्थिति में पहुंच गई कि आज मैं पर्सनली भगवान बाबा से ये अवार्ड ले सकी, जिसके लिए मैं अपने संगठन का, बाबा का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भगवान मुझे स्वस्थ दे, ये कामना करती हूँ। इसके साथ मैं आगे बढ़ूँगी। मैं बाबा के फोल्ड में 1987 से आई। बाबा के फोल्ड में आना भी एक दिव्य चमत्कार ही है। हम एक गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, गोवा जा रहे थे। गोवा से आते हुए मेरे हस्बैंड, जो कि यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं, आज भी हैं, उनके साथ मैं भी थी। जब बाबा के पास पहुंचने का समय आया तो रात एक पिक्चर जो थी वो शुरू हो गई गाड़ी में, जिसमें कि एक महात्मा थे। उनका ऊपर तो एक और रूप था और नीचे एक और कमरा था जिसमें कोई और रूप था। उन दोनों रूप को देखकर मेरे मन में बड़ा द्वंद्व हुआ, क्या बाबा ऐसे होते हैं? तो जब बाबा आए तो वो सीधे 90 डिग्री के एंगल से चलते हुए मेरे पास आए। मैंने चरण स्पर्श भी लिए और उनकी चरण रज धूलि भी उठाई और अपने माथे से लगाई, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड जो इतने आत्मविभोर हो गए, जिनके आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, वो पहली ही उसमें बहुत बाबा के चले गए। लेकिन मैंने इस द्वंद्व में 5 वर्ष खराब किए। जब महाभारत का एक एपिसोड आ रहा था, आप सबको पता है, उसमें भगवान बाबा ही कह सकते हैं हम कृष्ण रूप में, उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। विराट रूप में जब भगवान बाबा ने कहा कि मैं भगवान, मैं शब्द यूज़ किया, तो मैंने कहा कि हम उनको, जिनको हमने देखा नहीं है, भगवान मान के चल रहे हैं। और ये जो साक्षात जिसपे मुझे था कि भगवान बाबा ने हमारे सभी सनातन मंत्रों के साथ साई साई लगा के कर दिया है, और मेरा एकदम हृदय परिवर्तन हो गया और मैं बाबा के चरणों में ऐसा लगने लगा कि बाबा ही हमारे जीवन का एक अंग बनने हैं। उसके आगे तो जो अनुभव हुए वो होते ही चले गए। जीवन का हर क्षण बाबा के साथ बीता। बाबा ने मेरे हस्बैंड को एक यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर की जगह दे दी और अपने फर्स्ट लाइन में बिठाना, अपने रोज़ दर्शन देने, चरण स्पर्श भी बहुत बार दिए। कुछ एक ऐसे अनुभव हैं जो कि हमें लगता है कि ये महज इत्तेफाक हैं, लेकिन वो इत्तेफाक नहीं होते। मैं और मेरी एक सहेली दोनों हम सफ़र कर रहे थे। मेरा एक था कि जब से मैं बाबा के फोल्ड में आई हूँ कि हमेशा किसी ना किसी को मैं अपने साथ लेके आऊँ और बाबा के दर्शन कराऊँ। तो मैं और एक मेरी कोलीग थी, वो हम बाबा के दर्शन को आ रहे थे और हम शिरडी में उतर गए। और हम दोनों एक अधेड़ उम्र की लेडीज़ थी। शिरडी में मनमाड़ से पहले कोपरगांव आता है, वहाँ हमारी गाड़ी शिमला से जब चलती है तो वो वहाँ रुकती थी। तो हमने कहा चलो शिरडी के दर्शन करने के बाद हम पुट्टापर्थी जाते हैं। जब हमारी गाड़ी रुकी तो वो इतने पीछे रुकी कि वहाँ ना कोई कुली था, ना कोई ऐसा था जो हमारे को सहायता दे सकता और हमारा लगेज उठा सकता। बड़े परेशान हुए कि अब हम कैसे ये सामान उठा के ले जाएं। उतने में एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसे कि मैं कह सकती हूँ कि अपने 70s के ऊपर की एज में होगा, वो आया और उसने बिना हमारे पूछे हमारी अटैचियाँ उठा ली। हम कहते रहे कि हमारा इतना सामान आप मत उठाओ, कुछ हमें दे दो। उन्होंने उस सामान को हमारे को देने से इनकार कर दिया और आगे बढ़ते गए और कोपरगांव से जहाँ से वो रिक्शा और बस मिलती है वहाँ हमें छोड़ा और बिना
पगार लिए वो चले गए। जब वो चले गए तब हमें समझ आया कि ये तो बाबा का साक्षात रूप था। तो बाबा ऐसे अपने भगत की रक्षा करते हैं और ऐसे ही वो हमारे साथ रहते हैं। एक और है, वो भी इसी स्टेशन की बात है कि मैं एक बार और अपनी एक सहेली को लेके आई। एक परंपरा ही बना ली थी कि पुट्टापर्थी से आने से पहले हम शिरडी ज़रूर जाते थे। वहाँ जब हम कोपर गांव के वेटिंग रूम में बैठे तो इतना गंदा था, इतना डिलेपिडेटेड कंडीशन में था कि हमें वहाँ बैठना मुश्किल हो गया, बदबू आ रही थी। लेकिन अचानक क्या हुआ, मैंने और मेरी फ्रेंड ने एक दूसरे को देखा, इंसेंस स्टिक की खुशबू आने लगी और वो जो बदबू थी वो इंसेंस स्टिक में बदल गई। ऐसे भगवान जो है अपने भगत की रक्षा करते हैं। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। मैं एक सनातन परिवार से संबंध रखती हूँ। नित्य पूजा पाठ ये हमारे घर की एक परंपरा थी। उसी विश्वास को लेकर वो जो विश्वास था वो साई विश्वास में परिवर्तित हो गया और हमारी जीवन यात्रा आगे बढ़ती गई।